पाक इंडोनेशिया ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। इंडोनेशिया के सदर 2 रोजा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें शेड्यूल। तिजारत और सरमाकारी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, सेहत और तिबी तहकीक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत कई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। मुतादिद मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के। वफाकी दारुल हुकूमत में पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां। शाहराहों को परचमों से सजा दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी मुतवक्के। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए 20 करोड़ डॉलर भी शामिल। बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। नई किस्त के लिए तमाम शराइत मुकम्मल हो चुकी। नए ट्रैफिक कवानीन और भारी जुर्मानों के खिलाफ एहतजाज। लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम की कॉल। बस और ट्रक अड्डे वीरान। अंदरूने शहर और दीगर सूबों को आने जाने वाली ट्रांसपोर्ट बंद। ट्रांसपोर्टर्स का मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 वापस लेने का मुतालबा। लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर में CTD की कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉह के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर से 7, बहावलपुर से 4 और फैसलाबाद से 1 दहशतगर्द पकड़ा गया। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में धागे की फैक्ट्री में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारत का रवैया मौसर इलाकाई ताउन में बड़ी रुकावट। सार्क के मुतबादिल नए इलाकाई फ्रेमवर्क पर गौर बढ़ रहा है। ईरान और चीन की शमूलियत से राबताकारी में इजाफा होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सार्क चार्टर डे की 40वीं सालगिरह पर पैगाम। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान सार्क चार्टर के उसूल और मकासद का पुरअज़्म हामी है। इस्राएली मुजालिम जंगबंदी के बाद भी ना रुके। मगरबी किनारे में राहगीरों पर फायरिंग। 2 फलस्तीनी शहीद। गजा में 3 साल की बच्ची समेत 2 अफराद जान से गए। नेतन्याहू की हठधर्मी। फलस्तीन का 2 रियासती हल मुस्तरद कर दिया। इस्राएली सदर का नेतन्याहू को करप्शन केसेस पर मुआफी देने से इनकार। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में कहा, ट्रंप से दोस्ती अपनी जगह, नेतन्याहू से मुतालिक फैसला अदालत करेगी। पेशावर के जिना पार्क में बारान रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का की अदायगी। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बारिश के लिए दुआ। ये बात साबित हो चुकी कि इनको पाकिस्तान का मफाद अजीज नहीं है। ये चाहते हैं कि इनकी जाती अना की तस्कीन हो। आज इसकी बहनें इंडियन मीडिया पे जाके पाक फौज के खिलाफ बात करती हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? तहरीक इंसाफ दुश्मनों की आलाकार बन गई। बानी की बहनों को पाक फौज के खिलाफ बातें करने पर शर्म आनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की लफ्जी अलगार। एहसन इकबाल बोले, DGISPR ने कौम के जज्बात की तर्जमानी की। तहरीक इंसाफ फैसला करे, वो रियासत के साथ है, मुतनाज़िर क़यादत के साथ। ख्वाजा आसिफ की भी गरज बरस। कहा, मुल्क दुश्मनों के आलाकार को बीमार जहन कहना हक बजानिब है। अडियाला में बैठे मुजरिम को मुल्की सहकाम से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। बात की जाती है कि यहाँ पर गवर्नेंस नहीं है। गवर्नेंस वहां पर नहीं है जहां पर IMF ने चार्जशीट दी है कि इन लोगों ने 5,300 अरब रुपए की करप्शन की है। IMF ने चार्जशीट दी, 5,300 अरब की करप्शन हुई। रकम आपको खाने नहीं देंगे, सवाल पूछते रहेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की तनकीद। बोले, सूबे में गवर्नेंस है, इसलिए अवाम ने तीसरी बार मुंतखब किया। पेशावर के लिए 100 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन तहरीक इंसाफ तस्लीम करने से इनकार। आजाद सेनेटर की PTI में शमूलियत की दरख्वास्त मुस्तरद। कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ज़ेर इल्तवा है, फैसला आने तक आपको पार्टी सरबराह नहीं मान सकते। बैरिस्टर गौहर का अदालत जाने का ऐलान।
हुकूमत दे इत्तेहादी ने वो सब दरखास्त करांगे, साडे वजीर आजम साहब नूं भी दरखास्त करांगे, वजीर आला पंजाब नूं भी करांगे, वजीर आला सिंध नूं भी करांगे, वजीर आला बलोचिस्तान नूं भी करांगे ते केपी दे विच भी करांगे। ये सूबे जिहड़े ने इनू ज्यादा करो, इहदे नाल तुहाडा कुछ बिगड़दा नहीं, सवरदा है। एक शुमाली पंजाब रखो, जनूबी पंजाब रखो, एक वस्ती पंजाब रखो, एक मगरबी पंजाब रखो। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की पंजाब में 3 से 4 नए सूबे बनाने की तजवीज़, नाम मशरक़ी, मगरबी और वस्ती पंजाब रखने का मशवरा। सिंध में भी 3 से 4 नए यूनिट्स बनाने का मुतालबा। फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, पाकिस्तान की तरक्की के लिए नए सूबों का क़याम नागुज़ीर करार। कहा फील्ड मार्शल पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। पीटीआई इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है, मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खालिद मकबूल सिद्दीकी की तनकीद। मुस्तफ़ा कमाल बोले अफवाज पाकिस्तान और अवाम मुत्तहिद हैं, कोई दरार नहीं डाल सकता। फारूक सत्तार ने कहा जेल में बैठा शख्स पार्टी को अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां दे रहा है। बयानबाजी कौमी सलामती और दिफा को खतरे में डाल रही है। अम दुश्मनों पर जमीन तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस का कलात में एक्शन। भारतीय हिमायत याफ्ता 12 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक कार्रवाई 6 दिसंबर को की गई। दहशतगर्द तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। भारी ट्रैफिक जुर्माने नामंजूर, लाहौर समेत पंजाब भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का आज से हड़ताल का ऐलान। ट्रक अड्डे सुनसान, दूसरे मरहले में 10 दिसंबर को पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट की मुकम्मल हड़ताल होगी। गैर मुय्यना हड़ताल की धमकी, बलूचिस्तान गुड्स ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। कराची में कौम परस्त जमात की रैली, शारा फैसल मैदाने जंग बन गई। पुलिस की प्रेस क्लब जाने के लिए मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की हिदायत। शुरका ने गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया, मुतअद्दिद गाड़ियों के शीशे टूट गए। मुश्किल अफराद के एम्बुलेंस पर भी धावा, शीशे तोड़ दिए, नुकसान पहुंचाया। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज, 12 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। शहर की मसरूफ तरीन सड़क पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में दिल खराश वाक़ा, फ्लैट से 3 खवातीन की लाश मिली, माँ बेटी और बहू शामिल। बेटे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक घर के सरबराह की ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं, खदशा है अमवात जहरीली चीज खाने से हुई। असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मालूम होगी। कराची में एक और घंटे के दौरान 3 ट्रैफिक हादसात, खातून समेत 3 अफराद जान से गए। डिफेंस फेज 7 में नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जा बहक, दूसरा शदीद जख्मी। लियाकताबाद नंबर 10 के करीब मोटरसाइकिल से गिरकर खातून जा बहक। गिजरी पुल पर तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। मरने वाले की शिनाख्त 18 साल के हमीदुल्लाह के नाम से हुई है। पंजाब के कई शहर फिजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर आज भी दुनिया में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 393 रिकॉर्ड। कैंटोनमेंट एरियाज, DHA और बरकी रोड के अतराफ का इलाका शदीद मुतासर। गुजरावाला के इलाके एमनाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1200 से तजावज़। कसूर, नारोवाल, फैसलाबाद और शरकपुर शरीफ की फिजा भी जहर आलू। मेरा एक ही बेटा था, मेरा मोहम्मद रिहान। हो मेरा बच्चा बे। 3 बहनों का एक भाई था। खुदा का वास्ता है, टक्कर दे दे गटरों पे, मेहरबानी करे। कभी कपड़े, कभी किताबें, कभी स्कूल बैग और कभी यूनिफॉर्म। बेटे को कैसे भूलूं? कहरोड पक्का में मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने वाले रेहान की वालिदा की आंखें मुसलसल अश्कबार।
मौत के कुएं ने मेरी झोली उजाड़ दी, कोई उन्हें बंद क्यों नहीं करता, अब किसी और माँ की झोली ना उजड़े, वालिदा की दुहाई। 3 बहनों के इकलौते भाई रेहान की अलमनाक मौत पर फजा सोमवार, सरकार की मुद्दत में ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नन्हे इब्राहिम की मौत से भी इंतजामिया ने सबक ना सीखा। बल्दियाती इदारे मुतहरिक, कई अफसरान मुअत्तल हुए, लेकिन चिराग तले अंधेरा। वजीर आला हाउस के अतराफ दर्जनों मैन हॉल्स के ढक्कन गायब। दीगर कई मकामात पर भी यही सूरत हाल। मेयर कराची की अनोखी मंतक, बोले ढक्कन भी मेयर लगाए, लाइटें भी मेयर लगाए, सब कुछ मेयर करे तो दूसरे क्या करेंगे। लाइट भी मेयर लगाए, ढक्कन भी मेयर लगाए। अगर सब कुछ मेयर को करना है तो फिर इन ढक्कनों को, अकल के जो हैं ये, इनका भी फिर कुछ मैं ही करूँगा। कराची को शायद हमने आके खराब किया है, शायद क्या यकीनन हमने आके खराब किया है। अदरवाइज till the 60s and the 70s this was the cleanest city in the world. हम सब कराची की खराबी के जिम्मेदार हैं, वज़ीर आला सिंध का एतराफ़। सूरत हाल को बेहतर करने के लिए मिलकर काम करने पर जोर। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सिंध का मुकाबला किसी सूबे या शहर से नहीं, पूरी दुनिया से है। महंगा तरीन इलाज सिंध हुकूमत मुफ्त कर रही है, आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करेंगे। इसराइली मजालिम जंगबंदी के बाद भी न रुके। मगरबी किनारे में राहगीरों पर फायरिंग, 2 फलस्तीनी शहीद। गजा में 3 साल की बच्ची समेत 2 अफराद जान से गए। नेतन्याहू की हठधर्मी, फलस्तीन का 2 रियासती हल मुस्तरद कर दिया। इसराइली सदर का नेतन्याहू को करप्शन केसेस पर मुआफी देने से इनकार। अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में कहा, ट्रंप से दोस्ती अपनी जगह, नेतन्याहू से मुतालिक फैसला अदालत करेगी। टैरिफ के जरिए 8 जंगें खत्म करवा चुका, 9वीं जंग खत्म करवाने के करीब है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। यूक्रेनी हम मनसब पर एक बार फिर तनकीद, बोले ज़ेलेंस्की ने हमारी तजावीज़ को पढ़ा तक नहीं। चंद घंटे पहले तक यही सूरत हाल थी, मुझे बड़ी मायूसी हुई। यूक्रेनी सदर बोले, अमेरिकी नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात तामीरी तो हैं मगर आसान नहीं है। मगरबी अफ्रीकी मुल्क बेनिन में फौजी बगावत की कोशिश नाकाम। बागी दोस्तों ने रियासती टीवी पर कब्जा करके सदर की बरतरफी और नए निज़ाम का ऐलान किया। इक़दाम के बाद दारुल हुकूमत में धमाकों की आवाज़ें, सरकारी फौज मैदान में आ गई। नाइजीरिया की मदद से बगावत नाकाम बना दी। सदर का बागियों के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान। मदीना मुनव्वरा और मुलाइका इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूह परवर मनाज़िर, ज़ायरीन ने रब का शुक्र अदा किया। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पाकिस्तान सुपर लीग 2026 की तैयारियां। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में तकरीब। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, रमीज राजा, वसीम अकरम, बाबर आजम समेत दीगर की शिरकत। गुलकार अली जफर ने फन का मुजाहिरा किया। रोड शो का भी इनेकाद।